अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ वन का थर्ड लेक्चर, द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। कि ये वो प्रॉपर्टीज हैं जब दो नंबर्स, रियल नंबर्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, दो या ज्यादा। मतलब जब रियल नंबर्स की इक्वालिटी को हम करते हैं चेक कि ये इक्वल हैं, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, अब हम वो प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। The properties related to equality of real numbers are as follow। नंबर वन है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, कि वो एक दूसरे का इमेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे। कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए इज इक्वल टू ए, तो ए जो है वो ए के इक्वल होगा, तो ये तमाम के तमाम आर के जितने भी नंबर्स हैं उसके लिए तो ये आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वो होल्ड कर रही है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, कि इफ ए इज इक्वल है बी देन बी इज इक्वल टू ए। मतलब अगर ए नंबर जो है वो बी नंबर के इक्वल होगा तो देन बी नंबर मस्ट भी ए के इक्वल होगा। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी देन ए इज इक्वल टू सी। कि अगर ए नंबर जो है वो बी के इक्वल है एंड बी नंबर जो है वो सी के इक्वल है, लाइक हम कह सकते हैं कि ए नंबर जो है वो 4 है, 4 इज इक्वल है एक नंबर के, वो किस नंबर के इक्वल है 2+2, लाइक दोनों, वो हमने कह दिया बी है। देन अब 2+2 इज इक्वल टू सी, सी 1+3 है, लाइक कोई नंबर है सी 1+3 की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास जो है एट द एंड 4 इज इक्वल है 1+3, तो वो भी क्या है 4। तो फॉर ऑल ए बी सी जो है वो तीनों ही बिलोंग कर रहे होंगे आर से। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी, इफ ए इज इक्वल है बी, मतलब ए अगर बी के इक्वल है, लाइक हमारे पास ए नंबर है 4 इज इक्वल है 4, तो हम इसमें कोई नंबर सी ऐड करेंगे तो वो जब दोनों साइड्स पे सी सेम नंबर है, जब वो दोनों साइड पे ऐड होगा तो वो बराबर ही रहेगा ना। तो देखें ये बराबर ही रहेगा डेफिनेटली। अगर हम 4 को 1+3 की फॉर्म में लिखते हैं तब भी हमारा वही आंसर आएगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कि अगर हम कोई एक नंबर है वो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो दोनों बराबर ही रहेंगे। रीड एज -a plus a is equal to 0, the first term of left should be read negative a not -a। अब देखिए इसको हमने नेगेटिव ए पढ़ना है, हमने इसको -a नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने स्टार्ट में इसको -a पढ़ा, लेकिन ये -a नहीं है, ये नेगेटिव ए है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, कि एडिशन के लिए कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या होगी कि दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं इज इक्वल है बी प्लस सी, तो अगर तो देन ए प्लस बी, अब a प्लस ए इज इक्वल है बी, अगर a b बराबर हैं तो जो इनमें c ऐड हो रहा है वो भी डेफिनेटली बराबर होगा, तो हम -c दोनों साइडों पे करेंगे तो ये c कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन, इफ a c इज इक्वल है bc देन a इज इक्वल है b। फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू r, c क्योंकि दोनों साइड से मल्टीप्लाई हो रहा था, जब हम दोनों साइड से दोनों साइड्स को 1 और c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये c कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। ये जो प्रॉपर्टीज हमने ऊपर डिस्कस की हैं, जब ये इनइक्वालिटीज में आती हैं, ये ऊपर जो थी वो इक्वालिटी प्रॉपर्टीज है, नीचे जब ये आएंगी इनइक्वालिटीज में आ जाएंगी, तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। द इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर एज फॉलो। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, टिक्टोमी प्रॉपर्टी। ये एज एमसीक्यूज ये डेफिनेशन में आती है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो इसको थोड़ा सा आपने रफ अगर फोकस करना है। टिक्टोमी प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, आइदर ए लेस देन बी और बी इक्वल टू ए और ए ग्रेटर देन बी। कि हम अगर कोई से दो नंबर ले रहे हैं रियल नंबर में से, लाइक हमने एक 8 ले लिया है, एक हमने 7 ले लिया है, तो इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी होल्ड करती है। लाइक अगर हम कह रहे हैं कि 8 7 से लेस है तो ये गलत है, ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। 8 7 से इक्वल है, ये भी होल्ड नहीं करती। तो हम कहेंगे 8 ग्रेटर है 7 से, तो ये होल्ड करती है। ये दो होल्ड नहीं करी, मतलब कि आइदर दिस और दिस और दिस के तीनों में से एक मस्ट बी होल्ड करेगी। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, कि ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी। ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है, तो डेफिनेटली ए सी से छोटा होगा। इसकी मैं आपको पर्टिकुलर एग्जांपल देती हूँ, लाइक कि 4 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 6, तो हम क्या कहेंगे 4 लेस देन है 6 है इजीली। इसी तरह से ये प्रॉपर्टी को चेंज कर लिया गया है कि 6 ग्रेटर देन है 5 एंड
5 ग्रेटर देन है 4, तो इट मीन्स 6 ग्रेटर देन हो गया है 4 से। तो ये इस तरह से आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए लेस देन बी implies a प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। ए अगर लेस देन है बी से, तो अगर एक सी नंबर है वो दोनों तरफ हम ऐड करेंगे तब भी ए छोटा ही रहेगा। लाइक अगर हमारे पास ए 4 है, 4 लेस देन है 6 है, इसमें हम 2 ऐड कर देते हैं दोनों साइड्स पे, तो डेफिनेटली तब भी हमारे पास जो नंबर स्मॉल है वो स्मॉल ही रहेगा, 6 लेस देन 8। इसी तरह से अगर ए ग्रेटर देन है बी और एक सी नंबर है जो हम दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे तब भी ए ही बड़ा रहेगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी जो ये थोड़ी सी डिफरेंट है और थोड़ी सी ट्रिकी भी है। इसमें सी की वैल्यू पे बड़ा हमें फोकस करना पड़ेगा। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी जो है वो आर से बिलोंग कर रहे हैं। फॉर सी ग्रेटर देन 0, सी एक नंबर है जो कि 0 से बड़ा है, मीन्स कोई पॉजिटिव नंबर है। सी ग्रेटर देन 0 बताने का पर्पस ये होता है कि सी जो एक पॉजिटिव नंबर है। देखिए ए लेस देन बी है, जब सी मल्टीप्लाई होगा तो वो वैसी ही प्रॉपर्टी रहेगी, सी एक सेम नंबर ही है। लाइक अगर हमारे पास कह रहे हैं कि ये 6 लेस देन है 8, हम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 12 लेस देन 16, तो ये इसमें कोई चेंज नहीं आया, 12 जो है वो लेस हो रहा है 16 से। नेक्स्ट अगर ए जो है वो ग्रेटर देन है बी, तब भी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा, प्रॉपर्टी हमारी वैसे ही रहेगी साइन। अब नेक्स्ट है अगर हमारे पास जो सी है वो क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 मीन्स सी कोई एक नेगेटिव नंबर है, सी इज नेगेटिव नंबर। जब हम सी को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ए लेस देन बी मीन्स 6 लेस देन 7 कह लेते हैं हम, माइनस 1 ले लेते हैं, लाइक हम इसको कह देते हैं सी को -2 कह देते हैं। लेट्स सपोज सी मल्टीप्लाई बाय -2 लेस देन सी, ये आपके पास सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, मैंने बाय मिस्टेक 6 लिख दी है। 7 मल्टीप्लाई बाय -2, इसको हम करेंगे सॉल्व, तो ये क्या आएगा -12 लेस देन -14। तो क्या -14 जो होता है वो बड़ा होता है -12 से? नहीं, -12 जो होता है वो लेस देन होता है -14 लेस देन होता है -12। तो यहाँ पर आपका जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, जब भी आपका सी जो है वो लेस देन 0 आएगा तो ये आपकी इनइक्वालिटी चेंज होगी। अगर ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से, तो वो ए इंटू सी करने से वो लेस देन हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड हो गई है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट हमारे पास। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए डज नॉट इक्वल टू 0, बी डज नॉट इक्वल टू 0। दो नंबर ले लिए हैं, यहाँ पर ये बाय मिस्टेक सी लिखा गया, यहाँ पे सी की कोई जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं कि ए लेस देन है बी से इंप्लाइज 1/a ग्रेटर देन 1/b। देखिए अगर तो आपके पास, इसको मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए करते हैं, 4 लेस देन है 5, तो 1/4 ग्रेटर हो जाएगा 1/5 से। जब ये जितनी डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है वो ग्रेटर होती जाएगी, आंसर आपका उतना ही छोटा होता जाएगा। तो जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का केस आएगा तब भी आपकी इनइक्वालिटी चेंज होगी। इसी तरह से देखिए ए ग्रेटर देन है बी से, लेकिन जब डिनोमिनेटर में जितनी टर्म बड़ी होगी आंसर आपका उतना ही स्मॉल होता जाएगा, तो तब भी आपकी इनइक्वालिटी चेंज होगी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी हम इसकी एक्सरसाइज में फोकस करते हैं। जितने हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं अब हम इसको एक्सरसाइज के ऊपर इम्प्लीमेंट करके, तो नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर लेंगे। जी एक्सरसाइज है 1.2, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1 है a लेस देन 0 एंड -a ग्रेटर देन 0। आइडेंटिफाई द ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज, कि यहाँ पर कौन सी ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज की जा रही है, हमने वो चीज जो है वो आइडेंटिफाई करनी। जी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक अब हम करेंगे। चलें इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिए अब यहाँ पर a अगर लेस देन 0 है तो -a जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया। इट मीन्स यहाँ पर हमारा जो c है वो माइनस नंबर कोई मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। देखिए 4 लेस देन है 7। अब यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर ऐड किया गया है, तो जो जो इसको जो कि नंबर क्या है माइनस में,
मीन्स कि अगर हम इसकी दोनों साइड पे -5 कर देते हैं, लाइक कैसे, 4 प्लस -5 लेस इक्वल है 7 प्लस -5, तो ये आपका आंसर आएगा -1 लेस देन 2। तो ये आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से यहाँ पे भी एडिटिव प्रॉपर्टी को यूज किया गया है। नेक्स्ट 2, ये आपके पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यूज की गई है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर भी नेगेटिव साइन भी चेंज हुआ है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी यूज की गई है। 2 लेस देन है 3, 3 लेस देन है 5 इंटू इम्प्लाइज 2 लेस देन है 5, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज की गई है। इनके अलावा क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक्सरसाइज में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं, यही सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने भी डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर भी देखें a इज इक्वल है 5 और इम्प्लाइज a प्लस 2 इज इक्वल टू 7, 5 प्लस 2 7, तो यहाँ पर भी आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी यूज की गई। यहाँ पर देखें 2 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, सम नहीं हो रहा है। ये होता है ना 2 प्लस ए इज इक्वल है 2 प्लस बी, फिर हम कह देते ए प्लस बी इम्प्लाइज, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। a इज इक्वल है 2 एंड 2 इज इक्वल टू b इम्प्लाइज a इज इक्वल टू b, तो ये आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखें, x प्लस 2 इज इक्वल है 3 प्लस 2, 2 2 कैंसिल हो गए, x इज इक्वल टू 3, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जैसे मैंने ऊपर बताया था। 4 इज इक्वल है 4, तो ये आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। b इज इक्वल है 2 इम्प्लाइज 2 इज इक्वल है b, तो ये आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। जी, अब एक्सरसाइज को एक दफा फिर देख लेते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 13 से ऑनवर्ड और एक्स जो बाकी टॉपिक्स रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।